वेद को लेकर के घोषणा की कि वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। महर्षि से पूर्व वेद के संदर्भ में सभी भारतीय आचार्यों की मान्यता थी कि वेद धर्म का ग्रंथ है। महर्षि दयानंद सरस्वती ने आकर के कहा कि वेद धर्म का ग्रंथ है और धर्म का अर्थ है सत्य। सत्य और धर्म दो भिन्न भिन्न नहीं है, दोनों एक है। संसार के अंदर जो भी यथार्थ है, चाहे वह सृष्टि के संदर्भ में हो, चाहे मनुष्य के व्यक्तिगत जीवन के संदर्भ में, जो भी सत्य है, जिसे हम आज ये कहते हैं कि जो यथार्थ सत्य है, जिसको किसी कसौटी पर कसकर देखा जा सकता है, उस सत्य का नाम हमने रख दिया विज्ञान। तो क्या वेद में विज्ञान है? और विज्ञान का तात्पर्य केवल जो आधुनिक विज्ञान है, जो फिजिकल साइंसेज हैं, हमारा तात्पर्य केवल उतने से है। ऋषि दयानंद का अभिप्राय विज्ञान में इस सब से बहुत बढ़ करके है। चाहे वो आत्मा के संदर्भ का विज्ञान हो, परमेश्वर विषयक विज्ञान हो, या सृष्टि के विषय का विज्ञान हो, ऋषि दयानंद इस सारे के सारे विज्ञान को मानते हैं कि ये सूत्र रूप में वेद में उपलब्ध है। और किस प्रकार से उपलब्ध है, मैं एक मंत्र का कुछ अंश उद्धृत करूं। एक व्यक्ति पेड़ के नीचे बैठा हुआ है और पेड़ के नीचे बैठे हुए व्यक्ति की दृष्टि जाती है कि वृक्ष के ऊपर से एक फल गिरा और पृथ्वी की ओर आ गया। तो जैसे ही पेड़ से टूट करके फल पृथ्वी पर गिरा, वह व्यक्ति विचार करने लगता है कि ये जो फल अपनी शाखा से टूटा, डाली से टूटा, ये पृथ्वी पर क्यों आया? ये फल टूटने के बाद ऊपर की ओर क्यों नहीं चला गया, या दाएं की ओर क्यों नहीं चला गया, बाएं की ओर क्यों नहीं चला गया, ये पृथ्वी की ओर क्यों आया? और इस विचार को करते करते उस व्यक्ति ने हमें एक सिद्धांत दिया, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत। सारे संसार ने मान लिया कि ये बहुत बड़ा दुनिया का वैज्ञानिक है, एक नया आविष्कार किया है। आविष्कार का तात्पर्य केवल पहली बार आविष्कृत करना नहीं है। यदि कोई ये समझता है कि आविष्कार का अर्थ पहली बार आविष्कार करना है, पहली बार प्रकट करना है, तो शायद वो आविष्कार शब्द को भूल रहा है। बहुत वस्तु जो घर में आपके पड़ी हुई हो, कहीं रखी हुई हो, 2 वर्ष 4 वर्ष 10 वर्ष हो जाए उस वस्तु को पड़े हुए, और किसी को ये पता नहीं लगता कि वह वस्तु कहाँ रखी हुई है। और यदि संयोग से एक पीढ़ी गुजर जाए तो फिर तो उस वस्तु के विषय में कोई जानकारी परिवार को होना संभव नहीं। और दूसरी पीढ़ी को आकर के वह वस्तु उस घर में रखी हुई मिल जाए तो वो कितना प्रसन्न होता है कि मिल गया, मैंने पा लिया, मैंने खोज लिया। जैसे उन पदार्थों का खोजना है, ऐसा ही सृष्टि के विषय में खोज करना है, चिंतन करना है। चिंतन कोई समय का गुलाम नहीं है, चिंतन किसी देश का गुलाम नहीं है, चिंतन किसी जाति विशेष की बाध्यता नहीं है कि वहीं पर चिंतन हो सकता है और उससे पहले चिंतन नहीं हो सकता। किंतु हमारी मानसिकता, हमने बहुत लंबे समय तक पराधीनता देखी, और उस पराधीनता के कारण सबसे महत्वपूर्ण बात यह हुई कि जो हमारी संस्कृति थी, जो हमारा विचार प्रवाह था, उस विचार प्रवाह को जिन्होंने यहाँ करके शासन किया, हमारे विचार प्रवाह को ये प्रतिपादित किया कि ये बहुत छोटा है, बहुत बौना है, और इनका सोच कुछ भी नहीं है। जो बढ़िया से बढ़िया सोच हो सकता है, वो सोच तो शासक का सोच हो सकता है, शोषित का, शासित का कोई सोच नहीं होता। और हम क्योंकि लंबे समय से गुलाम थे, पराधीन थे, तो हमने गर्दन झुकाई और स्वीकार कर लिया कि हाँ, सचमुच में ये बड़ा सोच है। जिस व्यक्ति ने ये बात कही थी कि पेड़ से फल टूटने के बाद पृथ्वी की ओर क्यों आया, गुरुत्वाकर्षण के कारण, हमने उस व्यक्ति को बड़ा विज्ञानवेत्ता मान लिया, बड़ा साइंटिस्ट मान लिया। उस व्यक्ति को 450 साल के लगभग हुए, किंतु उससे लगभग आप 500 साढ़े 500 साल पीछे चले जाएं
और एक व्यक्ति उससे बढ़कर के कुछ बात कह रहा हो, तो दोनों में से वैज्ञानिक कौन है? सोचने की बात है। दोनों व्यक्तियों ने, एक व्यक्ति ने 17वीं शताब्दी में कोई बात कही और दूसरे व्यक्ति ने 11वीं शताब्दी में बात कही, तो दोनों में से वैज्ञानिक कौन सा है? 11वीं शताब्दी वाली बात ठीक है या 17वीं शताब्दी की बात ठीक है? किंतु हम मानते हैं कि 17वीं शताब्दी वाले ने जो कहा वो वैज्ञानिक है। 11वीं शताब्दी की ओर हमारा ध्यान नहीं जाता। 11वीं शताब्दी में भास्कराचार्य हुए और भास्कराचार्य ने जो बात अपने शब्दों में कही, अब हम 11वीं शताब्दी से बहुत पहले चले जाएं। मैं 2000 साल पीछे का उदाहरण छोड़ दूं और मैं वेद की बात करूं तो वेद ने कहा अनायंतो अनिबद्ध कथायम न्यंकुतानो यम पद्यते न। अनायत है, न इधर को जा रहा है न इधर को जा रहा है, न तो दाएं की ओर खिसकता है न बाएं की ओर खिसकता है। अर्थात जो अपना वृत्त है, जो क्रांति वृत्त है, जो सर्किल है, जो एक सीमा बनी हुई है, वो उसी पर बराबर चलता है। न दाएं होता है, न बाएं होता है, न आगे होता है, न पीछे होता है। किंतु कमाल यह है कि वो बराबर उसी पर तो चलता है, अनिबद्ध है, किसी ने उसको बांध नहीं रखा, कोई रुकावट नहीं है, कोई बंधा हुआ नहीं है कहीं से, और फिर भी बराबर उसी पर चलता है। आप बढ़िया से बढ़िया कार ले लें और बहुत बढ़िया उसका सेट स्टीयरिंग हो, सारी चीज़ें सेट हों, आपकी व्हील बैलेंसिंग बहुत बढ़िया हो, फिर भी जब उसे सड़क पर छोड़ देंगे, यदि आपने नवीन टेक्नोलॉजी का वो क्रूज नहीं लगाया तो गाड़ी थोड़ी बहुत तो दाएं बाएं खिसकती ही रहेगी। दाएं बाएं तो चलती है ना। व्हील बैलेंस कितना ही बढ़िया हो रहा हो, स्टीयरिंग कितना ही बढ़िया हो, कितनी नई कार हो, कितनी ही महंगी हो, यदि क्रूज उसमें लगा हुआ नहीं है तो क्या होता है, थोड़ी बहुत दाएं बाएं वो चलती रहती है। आपने उसको बांध दिया, किंतु जिसकी बात हो रही है वो बंधा हुआ नहीं है, अनिबद्ध है, कहीं बंधा हुआ नहीं है। और कैसा है, न दाएं हो रहा है न बाएं होता है, ना चलता चलता कभी पीछे को रिवर्स लग जाता है कि कभी झटके से आगे को चलने लगे, कुछ नहीं होता। और कैसा है, न्यंकुत है, नहीं, और नीचे की ओर भी नहीं हो रहा, दाएं बाएं तो होता नहीं, नीचे भी नहीं होता, उत्तानो, और ऊपर को भी नहीं हो रहा, अवपद्यते न, और नीचे भी नहीं गिरता। अब जो ये चिंतन है ये किसका वर्णन है? ये व्यक्ति का वर्णन नहीं है। ऋषि दयानंद दूसरे आचार्यों से यही भिन्न है। ऋषि दयानंद कहते हैं कि परमेश्वर ने सृष्टि के प्रारंभ में सूत्र रूप में, बीज रूप में सारी विद्याओं का संकेत वेद में परमेश्वर ने कर दिया। और यह संदर्भ सूर्य को लेकर के है, प्रकाश पुंज को लेकर के है कि जो सूर्य है वो किसी से बंधा हुआ नहीं है, किंतु न दाएं जाता है, न बाएं जाता है, न नीचे होता है, न ऊपर होता है, अपने वृत्त पर बराबर चला जाता है। कया याति, कौन सामर्थ्यशाली है, कौन सी ऐसी शक्ति है, कौन सी ऐसी पावर है जिसके कारण वो बराबर अपने वृत्त पर चलता है, वहीं पर गति करता रहता है। स्वधया को ददर से किसने देखा है, किसने देखा कि उसको किसने ऐसी व्यवस्था दी? वो व्यवस्था सृष्टि के प्रारंभ में सारे ग्रह नक्षत्रों को, सबको परमेश्वर ने बना दिया, अपनी अपनी व्यवस्था में वो सारे चल रहे हैं, तो वो नीचे ऊपर नहीं गिरता। 11वीं शताब्दी में भास्कराचार्य ने यही बात थोड़ी सी खोल करके समझाई, क्यों नहीं गिरता। भास्कराचार्य ने कहा कि देखो आकाश की ओर देखो, ये जितने ग्रह उपग्रह हैं इन सबको देख करके लगता है कि ये तो अब गिरे और अब गिरे। गेंद आपने जाती हुई देखी होगी, क्रिकेट की बॉल जा रही है, फुटबॉल की जा रही है, कई बार वॉलीबॉल की भी थोड़ी दूर जाती ही है और वो बराबर चली जा रही है, किंतु पकड़ तो नहीं रखी किसी ने, उसको बांध तो नहीं रखा किसी ने। जितनी दूरी तक वो जा रही है बिना बंधे जा रही है। क्यों जा रही है?
क्योंकि उसके पीछे क्या लगा हुआ है सब जानते हैं, एक बल लगा हुआ है, फोर्स लगी हुई है। उस फोर्स के कारण जितनी फोर्स उसमें लगी है उतनी दूरी तक जा रही है, उसके बाद गिरेगी। तो आकाश के अंदर जो सूर्य आदि नक्षत्र हैं, यह सारे अपने अपने स्थान पर स्थिर हैं। देखने में लगता है कि अब गिरे और अब गिरे, किंतु ये गिरता इनमें से कोई भी नहीं। भास्कराचार्य कहते हैं क्यों नहीं गिरते? वेद ने कहा नहीं गिर रहा, ऊपर जाता नहीं, नीचे जाता नहीं, दाएं नहीं चलता, बाएं नहीं चलता। क्यों नहीं चलता? यहां तो सूत्र दिया। भास्कराचार्य कहते हैं कि किसी वस्तु पर सब ओर से यदि समान बल लग जाए, समान बल, जो फोर्स लगी है, फोर्स लगी है, फेंक दी हमने, गोली आप हाथ से लें और फेंक करके मार दें, तो यहाँ 3 फीट दूरी पर बैठे हुए को भी कुछ नहीं पड़ने वाला असर। चाहे वो 315 की लेकर के मार लीजिए, AK-56 की लेकर के मार लीजिए, यहाँ से बैठे हुए यहाँ मार दीजिए, कुछ होगा क्या किसी को? किंतु नहीं, जरा आप 30 बोर की, 22 बोर की लेकर के और मारिए, पिस्टल में रख करके, रिवॉल्वर में रख के, क्या हो जाएगा? पार निकल जाएगी। क्यों निकल गई? क्योंकि जो ट्रिगर के पीछे फोर्स लगी थी, ट्रिगर दबाते उस फोर्स ने उसको प्रेरित कर दिया। तो जो बल है, ऐसे ही आकर्षण का बल है। तो भास्कराचार्य कहते हैं कि जिस वस्तु पर सब ओर से समान बल लगा हुआ हो, वो वस्तु न इधर हो सकती न उधर हो सकती। कब होगी? जब कहीं का बल कम हो जाएगा। यदि बल समान लगा है तो बिल्कुल नहीं खिसक सकती। आप चुंबक लेकर के देख सकते हैं। 2 चुंबक लीजिए, पहले एक चुंबक से किसी लोहे की छोटी सी वस्तु को देखी, वो वस्तु अपने स्थान से चुंबक की ओर चली आई, किंतु जैसे ही वो चुंबक की ओर उठ गई है, ब्लेड ले सकते हैं, आलपिन ले सकते हैं, आप उतना ही बड़ी फोर्स का दूसरा चुंबक लगा लीजिएगा तो वो दोनों के बीच में और हिलती रहेगी। और चारों ओर से यदि बराबर बल वाले चुंबक लगा दिए तो चारों के बीच में स्थिर हो जाएगी। तो ये जो स्थिर हो रही है, क्यों? आकर्षण के कारण से। तो ये जो विज्ञान के संकेत हैं, और ऋषि दयानंद जो कहते हैं कि सूत्र रूप में सारी विद्याएं हैं, उसी का विस्तार ऋषियों ने आगे चल करके किया। कालक्रम के कारण से वो लुप्त होता चला गया, हमने उस साहित्य को पढ़ना छोड़ दिया। भास्कराचार्य का हम नाम नहीं जानते कि आकर्षण के सिद्धांत के बारे में भास्कराचार्य के क्या विचार हैं, वेद उस संदर्भ में क्या कहता है, ये पृथ्वी घूम रही है तो कैसे घूम रही है। ऋषि दयानंद हजारों साल के बाद पहला आचार्य है जो वेद भाष्य करने से पहले भाष्य भूमिका लिखता है। सारी दुनिया के लेखक किताब पहले लिखते हैं और भूमिका बाद में लिखते हैं। ऋषि दयानंद ने अपने भाष्य की भूमिका पहले लिखी, और एक बड़ी विशेषता रखी ऋषि ने कि वेद भाष्य जो खरीदना चाहता है उसको भाष्य भूमिका खरीदनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि भाष्य भूमिका के बिना वेद भाष्य किसी को सुलभ हो जाए। क्यों? उसको पढ़े बिना हम उसको समझ ही नहीं सकते भाष्य को। और ऋषि ने पहली बार भाष्य करते समय उसमें 36 विषय दिए। एक दिया आकर्षण और अनुकर्षण का सिद्धांत। आकर्षण खींचना, अनुकर्षण और दूसरी तरफ को खींच। तो ये जो आकर्षण अनुकर्षण का सिद्धांत है उसकी भी चर्चा ऋषि ने की। तो वेद केवल हमारा धर्म का ग्रंथ वैसा नहीं, पूजा पाठ का धर्म का ग्रंथ है, अर्थात वो सत्य का ग्रंथ है, यथार्थ का ग्रंथ है। और विज्ञान क्योंकि यदि यथार्थ है तो वेद में उसके संकेत ना हो, ये संभव नहीं हो सकता। दुनिया में जितना धार्मिक साहित्य कहलाता है उसमें इस बात का अभाव है कि वहाँ सत्य नहीं है, वहाँ यथार्थ नहीं है। संस्कृत में बहुत लिखा गया, चाहे आप पुराणों को ले लीजिए, 18 पुराण हैं। यहाँ तो आप में से 2-4 जो जानते भी होंगे, 1-2-3 के नाम जानते होंगे, 18 नाम गिनाना बड़ा मुश्किल, किसी को याद नहीं होंगे। भागवत सुनने वाला भी नहीं जानता 18 नाम क्रम से गिना दे। तो उस सारे साहित्य को पढ़ जाएं, कहीं ना कहीं आपको उसमें बुद्धि की बात मिलेंगी, पर उसमें बुद्धि के विपरीत बात भी मिलेंगी, बुद्धि के विपरीत भी मिलेंगी। वेद ऐसा ग्रंथ है कि जिसमें जो भी मिलेगा वो बुद्धि के अनुकूल मिलेगा। जितना हम समझ सकते हैं उतने हम उससे लाभान्वित हो सकते हैं, जितना हम नहीं समझ रहे
उससे लाभान्वित नहीं हो रहे। यहाँ एक भी बात बुद्धि के विपरीत नहीं है, एक भी बात विज्ञान के विपरीत नहीं है, क्योंकि ये परमेश्वर का मनुष्य के कल्याण के लिए दिया हुआ ज्ञान है।